दिल्ली का जंतर मंतर आज एक ऐसे प्रदर्शन का गवाह बनने जा रहा है जिसने पिछले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक लगातार सुर्खियां बटोरी है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के दिल्ली पहुंचने की खबर के साथ ही राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार अभिजीत दीपके एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय अपने हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक लिए दिखाई दिए और इसके बाद उनके समर्थकों के बीच उत्साह और बढ़ गया। दूसरी ओर प्रशासन ने जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की प्रोटेस्ट करने की एक पीसफुल प्रोटेस्ट की जो अनुमति है दे दी गई है। और ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई दिनों से शिक्षा व्यवस्था को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर और कथित जवाबदेही के मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक डिजिटल और व्यंग्यात्मक अभियान के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इसने एक संगठित विरोध आंदोलन का रूप ले लिया। ये अभिजीत दीपके को भी नहीं समझ में आया होगा कि इतनी जल्दी इनका ये जो सोशल मीडिया पर इन्होंने जो जल्दबाजी में जो अकाउंट बनाया, इतनी ज्यादा तादाद में उन्हें ऐसा रिस्पांस मिलेगा। तो पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि वे अमेरिका से भारत लौटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रस्तावित प्रदर्शन है उसमें हिस्सा लेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा, उनकी गिरफ्तारी का हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वे देश लौटकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। और यही वजह है कि उनके दिल्ली आगमन को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी। पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। दिलचस्प बात यह है कि पहले समर्थकों से एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत करने की अपील की गई थी, लेकिन बाद में खुद अभिजीत दीपके ने समर्थकों से एयरपोर्ट न आने का आग्रह किया। उनका कहना था कि भीड़ बढ़ने से सुरक्षा और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, लोगों को परेशानी हो सकती है। इसके बावजूद एयरपोर्ट पर उनके आगमन को लेकर काफी उत्सुकता बनी रही। रिपोर्टों के अनुसार एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय उन्होंने अंबेडकर की किताब हाथ में लेकर एक प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश की। आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि ये संविधान, अधिकारों और जवाबदेही की लड़ाई का प्रतीक माना जा रहा है। जिस तरीके से अभिजीत दीपके अपने हाथ में अंबेडकर की किताब लेकर के सामने अंबेडकर की पुस्तक लेकर के वो एयरपोर्ट पर दिखाई दिए। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि केवल किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ आंदोलन के रूप में पेश नहीं किया जा रहा। पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अभिजीत दीपके के आने से पहले, 1 से 2 दिन पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उसमें बार बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग मौजूद थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि उनका मुख्य एजेंडा शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करना है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और दावा किया कि लाखों लोग इस मांग का समर्थन कर चुके हैं। पार्टी का कहना है कि परीक्षा घोटाले को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, जो भर्ती प्रक्रियाओं में जो अनियमितताएं हैं उनको लेकर के, जो युवाओं के भविष्य को जो प्रभावित जिस तरीके से वो कर रहा है, और इस मुद्दे को लेकर ये आंदोलन खड़ा किया गया है। तो जंतर मंतर दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है, बैरिकेडिंग की गई है और अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, शांतिपूर्ण तरीके से हो और किसी तरह की अव्यवस्था न फैले। पिछले कुछ वर्षों में जंतर मंतर देश में के कई बड़े आंदोलनों का केंद्र रहा है। जैसे बिहार में हम पटना के गांधी मैदान को, ऐतिहासिक गांधी मैदान को प्रदर्शन का केंद्र मानते हैं, और इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां इस बार कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। और इस पूरे आंदोलन को कई चर्चित हस्तियों का समर्थन भी मिला है। अभिनेता, बॉलीवुड के बहुत मशहूर अभिनेता है प्रकाश राज, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य सार्वजनिक हस्तियों ने भी इस प्रदर्शन के प्रति समर्थन जताया है। आयोजकों का दावा है कि ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जिसमें युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पहले से प्रेरित किया जा रहा था। और समर्थकों का कहना है कि यदि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो जवाबदेही तय करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। हालांकि आंदोलन को लेकर के एक तरफ जहां लोगों का बहुत भरपूर समर्थन अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहा है, वहीं विवाद भी इस आंदोलन को लेकर के, पूरे पार्टी के चीजों को लेकर के सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पार्टी फैली उसको लेकर भी कम नहीं है। इसकी फंडिंग को लेकर के, संगठनात्मक ढांचे को लेकर के, राजनीतिक संबंधों को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का लगातार ये कहना है, आरोप है कि आंदोलन के पीछे कुछ राजनीतिक ताकतें हो सकती हैं, जबकि पार्टी के नेता इन आरोपों को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना, स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि पूरी तरह जनता द्वारा समर्पित
जो है समर्थित अभियान है और इसकी ताकत सोशल मीडिया और आम युवाओं की भागीदारी से आई है, ना कि किसी पार्टी विशेष से। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो इस मुद्दे पर उनसे सवाल किया गया, तो जिनका जवाब देते हुए उन्होंने किसी भी प्रकार के विदेशी फंडिंग या राजनीतिक नियंत्रण से इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी और तमाम तरह की जो बातें हो रही थी उससे इनकार कर दिया था। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि आंदोलन की लोकप्रियता के साथ साथ इसके विरोध में भी आवाजें उठ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई समूहों ने लोगों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखने की अपील की है। कुछ लोगों का तर्क है कि आंदोलन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, जबकि समर्थकों का कहना है कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में होने वाला है। तो इस तमाम खबरों को देखकर ऐसा लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है आज दिल्ली में कुछ बड़ा करने वाली है। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन दिल्ली में कुछ एक बदलाव का मंजर जो है हमें देखने को मिल सकता है। और आज जब अभिजीत दीपके जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये प्रदर्शन कितना बड़ा आकार लेगा, क्योंकि क्या ये केवल सोशल मीडिया का आंदोलन, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत फैला था कॉकरोच जनता पार्टी, तो क्या ये सोशल मीडिया आंदोलन साबित होगा या फिर वास्तविक जन समर्थन का प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। मीडिया की भीड़ जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास हमें दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस आंदोलन की मांगों पर प्रतिक्रिया देगी, क्या ये केवल एक दिन का विरोध होगा या आगे चलकर एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान का रूप ले सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ घंटों में हमारे सामने, आपके सामने आ जाएंगे। फिलहाल जो है तस्वीर स्पष्ट तौर पर तो यही कह रही है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर माहौल गर्म है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड में हैं। समर्थकों की निगाहें अपने संस्थापक अभिजीत दीपके के आगमन पर टिकी हुई है, जिस तरीके से वो आए हैं। और राजनीतिक तौर पर इसे देखें तो ये देखने वाली बात हुई कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये नई राजनीतिक सामाजिक ऊर्जा जमीन पर कितनी ताकत दिखाती है। अम्बेडकर की किताब हाथ में लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलते अभिजीत दीपके की तस्वीरें पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी है। और जब अब सबकी नजरें इस बात पर टिक चुकी हैं कि जंतर मंतर पर होने वाला ये प्रदर्शन भारतीय राजनीति और छात्र आंदोलनों की दिशा में कोई नया अध्याय जोड़ता है या फिर नहीं जोड़ता है। इस पर तमाम खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मैं हूं विकास सिंह। धन्यवाद।